गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 से। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि आपको यहाँ पर जांच करना, मतलब वेरीफाई करना है कि जो पॉलिनोमियल दिए हैं, जैसे अभी फर्स्ट लिया है, अलग अलग दिए हैं, उनके अगेंस्ट जो वैल्यू दी हुई है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी जीरोज किसको बोलते हैं बच्चों? जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल रहता है उसका जो वैल्यू रहता है उसको जीरो बोलते हैं। तो ये जीरो है या नहीं इसका ये पता करना, यानी एक्स का जो वैल्यू दिया है -1/3, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं। तो देखिए बच्चों, जीरो होने के लिए क्या कंडीशन है? एक्स का ऐसा वैल्यू जब पी में रखते हैं तो पी में वैल्यू रखने के बाद इसका वैल्यू, पी का पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। तो अब इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए बच्चों, क्या कि ये x इक्वल टू -1/3 अगर इसका जीरो होगा तो जैसे ही यहाँ x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे -1/3, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? जीरो। तो हमने क्या लिख दिया है? x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, देन इसका वैल्यू पॉलिनोमियल का p -1/3 शुड भी क्या होना चाहिए? जीरो। तो अगर जीरो आ जाता है तो ये जीरो, इस पॉलिनोमियल का ये वैल्यू जो दिया हुआ है जीरो या रूट है, नहीं तो रूट नहीं है। तो क्या कर रहे हैं हम? इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए तो p -1/3, तो यहाँ 3 इंटू -1/3 प्लस 1 सॉल्व किया आगे, तो 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस 1, यानी -1 प्लस 1 मीन्स जीरो आ गया आपके पास। तो जब जीरो, इसका वैल्यू जीरो आ गया, इसका मतलब सो देयरफॉर हमारे पास आंसर क्या हो गया कि x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। इसका ये जीरो है बच्चों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट में दिया है पॉलिनोमियल सेकंड में px माइनस पाई, ये कोई एक पॉलिनोमियल है और आपको दिया है कि x इक्वल टू 4/5, इसका जीरो है या नहीं ये वेरीफाई करना है। अगर जीरो है तो हमने क्या लिख दिया है? वी नो दैट इफ x इक्वल टू 4/5 इज अ जीरो, जीरो मीन्स रूट्स ऑफ px, यानी इसका अगर ये जीरो होगा तो देन अगर जब जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? जीरो। देन ये 4/5, देन 4/5, एक एक्स की जगह 4/5 रखेंगे, विल बी जीरो। तो देखिए रखते हैं वैल्यू, p 4/5 इजकल टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस पाई। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया बच्चों, तो 4 माइनस पाई, तो 4 माइनस पाई तो नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो या रूट ऑफ px, यानी ये इसका ये जीरो नहीं है बच्चों। जो थर्ड में आपको, चूँकि क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यू आती है, दो जीरो आएंगे, ये हम जानते हैं। तो यहाँ दो वैल्यू दी हुई है, तो क्या ये दोनों इसको सेटिस्फाई करती है, यानी ये दोनों इसके ज़ीरो है क्या, ये पता करना है। तो दो केस ले रहे हैं। ए लिया हमने जब x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ रखा x की जगह 1। अगर ये जीरो आ जाता है इसका वैल्यू, तो ये इसका रूट होगा या ज़ीरो होगा। तो क्या आ गया? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो आपका आंसर हो गया यहाँ से। सो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ जीरो। ये जीरो को आप चाहे तो रूट भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है बच्चों, अब केस सेकंड ले लेते हैं। ऐसे ही b ले लिया हमने, है ना। यहाँ पर क्या रख रहे हैं बच्चों? पुट
x इक्वल टू -1 इन पोलिनोमियल px। तो क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल में x की जगह आपने -1 रख रहे हो आप, तो यहाँ से आया बच्चों -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 होता है बच्चों, फिर -1, तो ये भी 0 आ गया। सो देयरफॉर इसका मतलब ये x इक्वल टू -1 भी इसका 0 है। सो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल px, यानी x इक्वल टू 1 और -1 दोनों इसके 0 है बच्चों। इसके फोर्थ वाले पार्ट में आए तो इसमें आपको दिया है पोलिनोमियल px इक्वल टू x+1 मल्टीप्लाई x -2 और 2 0 दिए हैं, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2, दोनों के लिए आपको वेरीफाई करना है। तो पहला केस ले लिया हमने, पुट x इक्वल टू -1 इन दिस पोलिनोमियल, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इम्प्लाइज p क्या हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा -1 +1, देखिए -1 +1 और इधर -1 -2। इसको सॉल्व किया, -1 +1 0 हो गया, तो ये 0 हो गया और यहाँ -3, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो उत्तर 0 ही आता है। और जब इसका पोलिनोमियल का वैल्यू अगर 0 आ गया, इसका मतलब x इक्वल टू -1 इसका क्या है, 0 है। सो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज अ 0 या रूट, है ना, 0 ऑफ पोलिनोमियल px। अब इसके सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, पुट, 2 के लिए वेरीफाई कर रहे हैं, तो पुट x इक्वल टू 2 इन पोलिनोमियल px। तो x इक्वल टू 2 के लिए वेरीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए p क्या रखोगे आप, 2, तो यहाँ हो गया 2 + 1 और इधर हो गया 2 - 2, 2 + 1 2 - 2, तो 2 + 1 हो गया बच्चों 3 और ये हो गया 0, तो आंसर आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर इस केस में भी क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल px, ये वेरीफाई हो गया बच्चों, है ना। देखिए बच्चों, फिफ्थ वाले पार्ट में पोलिनोमियल दिया px इक्वल टू x² और 0 के लिए वेरीफाई करना, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। x इक्वल टू 0 इसमें रख दीजिए, तो p0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर मीन्स 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज अ 0 मीन्स रूट, है ना, 0 ऑफ px, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। देखो बच्चों, 6 वाला दिया है px इक्वल टू lx + m और आपको x की वैल्यू दी है -m/l और वो पूछ रहा है क्या है ये, इसका 0 है या नहीं। तो 0 है या नहीं, उसके लिए x की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो 0 है, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो हमने क्या रखा, -m/l x की जगह, है ना, पुट कर रहे हैं, तो l इंटू x की जगह -m/l + m, तो देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिला -m + m, मीन्स ये दोनों कैंसिल हो गया था, आपको 0 मिल गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये x इक्वल टू -m/l इसका एक 0 है। सो देयरफॉर x इक्वल टू -m/l इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल px। देखिए नेक्स्ट लेते हैं 7th नंबर का, px इक्वल टू दिया है 3x² - 1, ये एक पोलिनोमियल है और आपको 2 वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू -1/3 और 2/3। इनके लिए वेरीफाई करना है कि ये दोनों 0 है क्या इसके, या इनमें से कोई एक है या दोनों नहीं है।
तो दोनों के लिए दो केस होंगे, तो केस फर्स्ट ले लिया, एक्स इजकल टू -1/3 यहाँ पर रख के देख रहे हैं। अगर जीरो आ जाता है इसका वैल्यू तो ये जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स की जगह लिखा आपने -1/3 का होल स्क्वायर -1। तो देखिए बच्चों 3 इंटू ये हो गया 1/9, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा -1। तो ये इसको कैंसिल करा तो 1/3 -1। तो यानी इसको सॉल्व करते हैं तो और आगे 1 - 3/3 यानी -2/3। और ये क्या नहीं है बच्चों, जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर क्या जीरो कौन x इजकल टू -1/3 इज नॉट अ जीरो ऑफ px। तो ये तो जीरो नहीं निकला। अब इसको चेक करते हैं केस सेकेंड, है ना। क्या पुट कर रहे हैं, पुट x इजकल टू 2/√3 इन पोलिनोमियल px। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, p x की जगह 2/√3 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 एज इट इज़ और x की जगह लिख रहे हैं 2/√3 का होल स्क्वायर -1। तो ये हो गया 3 इंटू 4/3, ठीक है, -1, 3 से 3 कैंसिल। तो यहाँ बचा 4 - 1 मतलब 3। 3 क्या इक्वल, किसके इक्वल नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है बच्चों। तो सो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर x इजकल टू 2/√3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। बच्चों थर्ड का लास्ट है, 8th ले रहे हैं हम। px इजकल टू 2x + 1 दिया और आपको वेरीफाई करना है क्या x इजकल टू 1/2 इसका आंसर है या इसका वैल्यू करेक्ट वैल्यू है, मीन्स ये जीरो है क्या इसका। तो ये टेस्ट करने के लिए ये x का वैल्यू पोलिनोमियल में पुट कर देते। अगर px जो है इसका वैल्यू अगर जीरो आ जाता है तो ये इसका रूट है या जीरो है, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। तो हमने क्या रखा, x इजकल टू 1/2। तो 2 इंटू 1/2 + 1। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो बचा 1 + 1 मीन्स 2। और 2 क्या नहीं है बच्चों, जीरो नहीं है ना, जीरो के बराबर नहीं है। सो देयरफॉर x इजकल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल px। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ बच्चों। ओके, थैंक यू।